ओ हेलो, तुम मेरी कोई रिश्तेदार नहीं हो जिसे मैं ये सब बताऊं। मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मुझे ये सब जानना है। सुनो, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते इस तरीके से। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई और ये रिश्तेदारी की बात, तो मैं तुम्हारी रिश्तेदार बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। व्हाट? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? I know very well what I'm trying to say, Mr. RM, and I'm telling you, I want to become your GF. आई कांट बिलीव कि तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रही हो। मैं तुम्हें अपनी जीएफ नहीं बनाऊंगा। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो खुद को दूसरों पर फेंकती हैं। आई डोंट लाइक यू। व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी? बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही। तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? वो इसलिए प्रिंसेस, क्योंकि तुम्हारी जैसी मैंने बहुत लड़कियां देखी है। तुम भी उन्हीं में से एक हो जिसके अंदर प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। एंड बिलीव मी प्रिंसेस, जिस दिन तुम्हें ये सब मिल गया ना जो तुम चाहती हो, उस दिन से तुम्हारा प्यार का भूत सब खत्म हो जाएगा। देखो, तुम मेरी बातों को गलत वे में लेके जा रही हो। मेरा मतलब ये है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तब भी जब मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करने की सोच रहा हूँ। देखो, तुम मेरा माइंड घुमाने की कोशिश मत करो और मुझे बताओ कि तुम्हारा आखिर मकसद क्या है। वो तो तुम्हें टाइम टू टाइम पता चल जाएगा, बट अभी जितना हो सके मुझसे तो दूर रहो, नहीं तो आगे चल के तुम्हें ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आर्यन वहाँ से चला जाता है। वाह बेटे, तू यहाँ बैठकर आराम से मजे कर रही है और यहाँ हम लोग परेशान हो रहे हैं काम कर करके घर का। चलो उठो, हमारी थोड़ी मदद करवाओ। ओए नहीं, मैं अभी यहाँ से नहीं उठने वाली जब तक वो माफिया का बच्चा खुद आके यहाँ पर मेरे सर पर न चिल्लाए। ओह, तो शायद तुम्हें उसके डांट की आदत पड़ चुकी है। अरे मैंने अपनी इसी नंगी आंखों से देखा था, तू कैसे वहाँ पर लेटा हुआ था। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आखिर तू अपने रूम में क्यों नहीं गया? और अगर तेरा तेरे के साथ कोई चक्कर चल रहा था तो मुझे बताना चाहिए था। मैं कौन सा तेरा चक्कर तोड़वा देता। कम ऑन भाई, चक्कर मेरा उसके साथ। वो मेरे दुश्मन की बहन है। मैं उसे यहाँ पर नौकरानी बनाकर लेकर आया हूँ, ना कि अपने आप को खुश करने के लिए। ओह हाँ, मैं भूला नहीं हूँ। बट एक बार बता, तो तू वहाँ पे उसे जमीन पर लेटा कर क्या मतलब सर्कस कर रहा था? क्या भाई, आप बच्चे थोड़ी ना हो जो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। मैंने बोला ना कि वो गिरने वाली थी, मैं उसे बस बचा रहा था। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। क्या यार, मुझे भी दूसरे के घर की गंदगी साफ करनी पड़ रही है। बट कोई बात नहीं, मैं आज रात वो काम करती हूँ जो भाई ने मुझे बोला था। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। तो ये यहाँ पर है और ये मैं नहीं मान सकता कि ये मुझसे एज में बड़ी है। कैसे पता करूं? बट ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है।
ओ योंगी, तेरा दिमाग कहाँ भाग रहा है? तू तेरे गंदे दिन नहीं आ गए कि तू एक आंटी पर नजर मारे? हो भी सकता है कि तेरे से बड़ी हो उम्र में, या मुझे पता तो लगा ना है इस बारे में। नशा तेरा सर चढ़ के बोला। वो गलती से मुझसे हो गया। क्या करूं मैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर हूँ? मेरी आंखों में पानी चला गया। उठो, उठो यहाँ से, मैंने कहा उठो। देखो, देखो तुमने मेरे कपड़ों का क्या हाल कर दिया। मैं ऑफिस जा रहा था, अब बताओ मैं ऐसी हालत में ऑफिस कैसे जाऊं? इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझ पर चिल्ला रहा है। इसका मैं गला घोट दूंगी यहीं पर। चुप क्यों हो? देखो, पहले तो चिल्लाओ मत, और दूसरा कि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि तुम वहां से आ रहे थे। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ऐसे गिला करने का। इस बार मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चला गया, मजा आया उसको भिगो के, गलती से ही सही पर मजा बहुत आया। अरे यार, आज ये यहीं पर ही क्यों खड़ा हुआ है? एक तो मेरी कमर में दर्द हो रहा है इतना तेज, और ये यहीं पर ही खड़ा होके मुझे देख रहा है। हाँ, मैं चक्कर आने का नाटक करती हूँ, इससे मैं बच भी जाऊंगी काम से और मुझे आराम में मिल जाएगा। चीज तो रब ने बनाई, लगता है कयामत आई। मेरी अदारवादी है, मेरी मस्त जवानी है, मेरी अदारवादी है, मेरी मस्त जवानी है। देखो, ध्यान से काम करो। अगर तुम्हें लगकर कुछ हो जाता ना, तो सारा दोष मुझ पर आता। वो एक्चुअली मुझे ना चक्कर आ गए थे, बस, और कोई बात नहीं है। ओह, तो तुम्हें चक्कर आ गया था, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि मेरे घर की मेन मेड अभी तुम ही हो। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चलो यहाँ पर मैं देखती हूँ। मैंने सुना तो है कि जंको के कुछ सीक्रेट नोट्स हैं, बट यहाँ तो बहुत सारे हैं। मैं कहाँ ढूंढूं? मैं एक काम करती हूँ, इन सभी कवर्स और बुक्स में ढूंढ के देखती हूँ, कहीं ना कहीं तो होगी ही। मैंने कुछ सुना, क्या कोई यहाँ पर आ रहा है या मेरे कान बज रहे हैं? नहीं, मेरे कान नहीं बज रहे हैं। मुझे किसी के आने की आवाज तो आ रही है। मैं जाकर जल्दी छुप जाती हूँ। मुझे इस रूम से कुछ आवाज आ रही थी। कोई तो इस रूम में आया है, और वो जो भी हो, शायद वो अच्छे से मुझे जानता नहीं है। पता तो मैं लगा कर रहूंगा। माना कि माफियागिरी अब छोड़ दी है, पर माफिया की बुक के सारे चैप्टर अभी तक याद हैं। इसके अंदर कोई तो है। वही, मैं क्या फंस गई? अगर इसे पता चल गया मैं हूँ तो नहीं नहीं नहीं, तुम जो कोई भी अंदर है, तुरंत दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम अंदर हो, खोलो दरवाजा। ये युंगी भाई, कहाँ हो तुम? हाँ जंकुक, आ रहा हूँ। ओह थैंक गॉड कि वो चला गया यहाँ से।
हो क्या? तुम मुझे इस तरीके से क्यों डरा रही हो? तुम यहाँ पर हो भी इतनी रात में, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो वॉशरूम जा रही थी बस। झूठ मत बोलो, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अब क्या करूं? मैं तो बड़ी गंदी तरीके से फंस गई। कुछ सोचती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या करूं? ऐसे में मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। मुझे